नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोहे सव्यसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आत्मा ज्ञानं स्वयं ज्ञानं ज्ञानातन्यत् करोति किम्। परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। क्योंकि जो दृष्टि है पूरा जैन दर्शन दृष्टि पर ही आधारित है। दृष्टि यदि जीव की सही हो गई तो फिर उसके भव ही नहीं रहती, संसार ही नहीं रहता। कसायों का बंध 1% है और मिथ्यात्व का बंध 99% है। तो जिसका बंधन 99% है उसमें जीव प्रयत्न नहीं करता। हर व्यक्ति कसाय मंद करने का प्रयत्न करता है और लोक में देखा भी यही जाता है। लेकिन कसायों के अभाव करने का ये कोई उपाय नहीं है, आज तक किसी की हुई नहीं। विपरीत दृष्टि नवे गिरे व्यक्ति तक भी जाकर वापस संसार में आ जाता है। इसलिए ग्रंथ का नाम है द्रव्य दृष्टि। द्रव्य माने धन नहीं, द्रव्य माने सोना चांदी नहीं, द्रव्य माने क्या बोलो? आत्मा नहीं, द्रव्य माने मैं। क्योंकि जब हम कहते हैं द्रव्य दृष्टि तो कि व्यक्ति समझता है किसी दूसरे आत्मा की दृष्टि। द्रव्य माने मैं स्वयं। वस्तु का स्वरूप ऐसा है तीनों लोक और तीनों काल में। प्रकृति की हर चीज देखो वो अपने अंदर रहती है। चप्पा चप्पा, पेड़ पौधे, पानी, समुद्र, पहाड़, हिमालय, हर चीज अपने अंदर रहती है। तभी वो सुंदर है, तभी वो विकसित होती है। विश्व की कोई भी वस्तु को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। एक कली खिलकर पुष्प बनती है तो उसको किसकी सहायता लगती है? किसी की नहीं। और उल्टा है, यदि कोई उस हाथ लगा दे उसको छूने लगे और जबरदस्ती उसके पत्ते निकालने लगे तो फूल का ही नाश हो जाएगा। ऐसी ही आत्म तत्व एक विकसित पदार्थ है। आत्मा अविकसित नहीं है, आत्मा मरा हुआ नहीं है। जीवित को ही आत्मा कहते हैं। उसका कल्याण नहीं करना, आत्मा कल्याण स्वरूप ही है। कल्याण स्वरूप है माने मैं कल्याण स्वरूप ही हूं। जो चैतन्य पदार्थ, मैं अद्भुत वस्तु विश्व की
जगत के 5 द्रव्य पूर्ण हो और आत्मा अपूर्ण हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इसलिए आत्मा माने मैं भी पूर्ण हूं। पूर्ण के लिए पूर्ण की दृष्टि की भी आवश्यकता नहीं है। पूर्णता की दृष्टि करोगे तो पर्याय में सुधार आएगा। पूर्ण को पूर्ण की दृष्टि की आवश्यकता नहीं है। सम्यक्तु से आत्मा पूर्ण नहीं होता, बल्कि पूर्ण आत्मा को देखना सम्यक्तु कहलाता है। अंतर समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? एक है दृष्टि और एक है दृश्य। दृष्टि से दृश्य पूर्ण नहीं होता, दृश्य तो दृश्य ही रहता है और वो पूर्ण ही है। हां, यदि दृष्टि उसको विषय बनाती है तो उसको आनंद आने लगता है। आत्मा तो निरपेक्ष तत्व है, पर और पर्याय से एकदम निरपेक्ष तत्व है। आत्मा माने मैं। ऐसी दृष्टि हो जाए, और इसी का नाम ध्यान है, इसी का नाम छपक श्रेणी है, इसी का नाम केवल ज्ञान करने की विधि है, और कोई दूसरी वस्तु नहीं है। वो बोल है इसके अंदर गजब की। कल ये वाला बोल हुआ था, द्रव्य दृष्टि ना हिसाबे तो शुद्ध पर्यायज पर द्रव्य छे, मारा अस्तित्व माते न थी। रागनी तो बातज सोचे, राग की तो बात ही क्या करना। पंद्रह नंबर का बोल है। किसी ने सोगानी जी से पूछा, कितनी देर श्रवण करना चाहिए आत्म तत्व को, जिनवाणी को? वो क्या उत्तर देते हैं? सांबड़ी सांबड़ी ने मड़ी जसे ते दृष्टि झूठ छे। सुन सुनकर मिल जाएगा, ये दृष्टि ही झूठी है। उदय से सुनने को मिल जाए अलग बात है, लेकिन सुनने का कोई थर्मामीटर नहीं है। कई जीव ऐसे होते हैं कि सारी जिंदगी तीर्थंकर को सुनते हैं तो भी मिथ्या दृष्टि के मिथ्या दृष्टि रह जाते हैं, और कई जीव ऐसे होते हैं कि एक ही बार सुना और दृष्टि पलट जाती है। व्यक्ति की शार्पता पर निर्भर करता है, उसकी कैचिंग पावर पर निर्भर करता है कि वो शुद्धात्मा को कैसे ग्रहण करता है, इस पर निर्भर करता है। शिवभूति मुनिराज ने एक स्त्री दाल धो रही थी, दाल काली दाल होती ना छिलके की, तो उस जमाने में अलग से मशीन नहीं होती थी। दाल को धोने के लिए पहले उसको भिगोते थे, उसके छिलके अलग कर रही थी। और शिवभूति मुनिराज वहां से जा रहे थे, उनकी नजर पड़ी उस दृश्य पर, बस विचार करते गए और जाकर बैठ गए। मैं दाल हूं, छिलका नहीं। इतनी देर में तो केवल ज्ञान हो गया। श्रवण का व्यसन ये भी बहिर्मुख वृत्ति है, लेकिन श्रवण को छोड़कर पंचेंद्रिय विषय कसायों में रमे, ये पापाचार है। ज्ञानी को श्रवण का भाव तो आता है, लेकिन दृष्टि क्या है कि सुनने से नहीं मिलता। मैं तो मिला मिलाया तत्व हूं, खो थोड़ी गया हूं कोई में। मुझे कहीं खोजना थोड़ी है, ये मैं ही तो हूं, ये मैं ही तो झांक रहा हूं। ये जो एहसास हो रहा है, ये जो मन में
एक ज्ञान तरंग उठ रही है, ये जो विचार चल रहा है, ये विचार तत्व यही तो मैं हूं। आत्मा को कैसे पकड़ में आता है? आत्मा, आत्मा माने मैं। प्रारंभिक भूमिका में आत्मा माने मैं, जीव तत्व, ये विचारों से पकड़ में आता है। ये जो विचार चल रहे हैं ये मैं हूं, क्योंकि विचार माने ज्ञान तत्व, और उन विचार से, ज्ञान तत्व से, चिंतन से वो चैतन्य पकड़ में आता है। और ये बात सदगुरु बताते हैं। इसलिए व्यवहार से श्रवण का महत्व हो जाता है, लेकिन सुनते सुनते भी और सुनाते सुनाते भी सदगुरु ये कहते हैं कि सुनने से तत्व नहीं मिलता, तत्व तो मिला ही हुआ है, खोआ कहां है। बहुत गजब है। एक इष्टोपदेश ग्रंथ है, उसमें पूज्यपाद स्वामी ये कहते हैं, हजारों ज्ञानी मिलकर एक अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बना सकते, और हजारों अज्ञानी मिलकर एक ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बना सकते। इसलिए मैं वचन बरगणा से विराम लेता हूं। ये पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ है, समाधि तंत्र भी है उनका एक ग्रंथ, सर्वार्थ सिद्धि भी है, तत्वार्थ सूत्र की टीका। एक भी आचार्य वन जंगलों में उन्होंने दूसरों के लिए कुछ नहीं लिखा, वो तो बैठे थे आनंद की केली में लिखते रहे। भाग्य से हमको मिल गए ग्रंथ। पोताना अंतर पुरुषार्थ थीज थसे, कार्य की सिद्धि अंतर के पुरुषार्थ से ही होती है। और अंतर का पुरुषार्थ माने क्या? अंतर का पुरुषार्थ माने क्या? कोई एक्सरसाइज करना है क्या? कोई पसीना बहाना है क्या? अंतर का पुरुषार्थ माने क्या? कि दृष्टि ये हो जाना कि हूं शुद्धात्मा छू, ये धारा बहने लगना। और दृष्टि सम्यक तब होती है जब ज्ञान यथार्थ होता है। क्या कहा? दृष्टि सम्यक तब होती है जब ज्ञान यथार्थ होता है। यथार्थ ज्ञान और सम्यक ज्ञान दोनों में अंतर है। क्या बोला? यथार्थ ज्ञान और सम्यक ज्ञान दोनों में अंतर है। यथार्थ ज्ञान का मतलब है जैसा तत्व है वैसा जान लेना, और जब ज्ञान यथार्थ हो जाता है तो दृष्टि सम्यक हो जाती है, तो वही यथार्थ ज्ञान सम्यक ज्ञान नाम पाता है। यथार्थ ज्ञान कहो या साफ ज्ञान कहो, क्लियरिटी कहो, ये क्लियर हो जाना कि मैं देह नहीं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं संजय कुमार नहीं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं वाणी का करता नहीं, मैं परिणाम मात्र का करता नहीं, परिणाम परिणम गया, मैं ज्यों का त्यों रह गया। ये बोल तो अजब ही गजब है। परिणाम परिणम गया, मैं ज्यों का त्यों रह गया, मैं तो जैसा था वैसा ही रह गया। तो और ये बात भी कौन कह रहा है? ये बात भी परिणाम कह रहा है, पर किसके मुख से कह रहा है? द्रव्य के मुख से कह रहा है। द्रव्य माने शुद्धात्मा तो अबोला तत्व है। महान व्यक्ति वो ही होते हैं जो अपने विषय में कुछ नहीं बोलते। वो शुद्धात्मा कुछ बोलता ही नहीं है, वो तो पर्याय शुद्धात्मा में अहम करके शुद्धात्मा की तरफ से बोलती है कि मैं शुद्धात्मा हूं। ये अजब गजब का प्रयोग है आत्मज्ञान का। सांभળી सांभળીને મળી જશે તે दृष्टि झूठ छे, कार्य सिद्धि
પોતાના અંતર પુરુષાર્થ થી જ થશે. સાભણવું સાભણવાવું બાંચવું તે બધું બહિર્મુખ भाव कार्य सिद्धि माटे. देखो वचन कितने कठोर है. बेकार छे. दृष्टि तो ये होती है ते होए तो भले होए, होए तो भले होए, परंतु तेनो खेद थवो जोइए, निषेध आववो जोइए. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सुन भी रहे हो, सुना भी रहे हो और ये भी बोल रहे हो कि खेद बरतना चाहिए. ऐसा ही मार्ग है, ऐसा ही मार्ग है. ये आराधना के प्रयोग है. ज्ञानी की वाणी में, वचन में आराधना निकलती है. आराधना सुन तो रहे हैं. हम ट्रेन में सफर करते हैं टिकट लेकर. अंदर में क्या चलता है जिस समय ट्रेन में बैठे हैं कि इसी में बैठा रहना है या उतरना है. और जब गंतव्य आ जाता है आदमी ये सोचे कि मैं तो पूरा लाभ उठाऊंगा, पूरा पैसा दिया है, और वो अपने स्टेशन पे उतरे ही नहीं, तो वो ट्रेन उल्टी बाधक हो जाएगी, उसके लिए बाधक हो जाएगा. सोच सोच के चिंतन नहीं किया जाता, कृत्रिम रूप से ध्यान नहीं होता. जिसको जिसके अंदर जिसका प्रेम बसता है उसका चिंतन बिना किसी प्रयत्न के उसके चला करता है. उसे कोई रोक नहीं सकता. तो जिसको ये निर्णय हो गया मैं शुद्धात्मा हूं, संसार से न्यारा एक अद्भुत तत्व हूं, जिसको समय सार में छठी गाथा में जिसको ज्ञायक भाव कहा, जिसको गुरुदेव भगवान आत्मा कहते थे, नियम सार में जिसको कारण परमात्मा कहा. भाषा कुछ भी बोलो, उसकी इतनी महिमा, माने अपने चैतन्य तत्व की इतनी महिमा, इतनी महिमा, इतनी महिमा कि विश्व उसके आगे राख का ढेर नजर आता है. आप जानते हो उपयोग किसको विषय बनाता है? क्या कहा? उपयोग. उपयोग माने प्रगट ज्ञान. किसको विषय बनाता है? जिसका प्रेम हो. प्रेम किसका होता है? जिसमें हित बुद्धि हो, जिसमें सर्वस्वता की भावना हो. सर्वस्वता, मैं मेरे लिए सर्वस्व हूं. अभी क्या है? चर्चा शुद्धात्मा की है और महिमा जगत की है. तो जिसकी महिमा होती है उपयोग उसको विषय बनाता है. जिसकी रुचि होती है उपयोग उसको विषय बनाता है. रुचि कहो या दृष्टि कहो एक ही बात है. रुचि कहो चाहे दृष्टि कहो, बात एक है. सत्य तो यह है ज्ञानी को उपयोग पलटने का अभिप्राय ही नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि उपयोग तो पर्याय है. ज्ञानी तो अपने को त्रिकाल चैतन्य परमात्मा स्वीकार करते हैं. जब मैं पर्याय ही नहीं हूं तो पर्याय बदल जाए यह अभिप्राय कहां से लाइए? तो पर्याय बदलेगी नहीं कि पर्याय का बदलना तो धर्म है. पर्याय तो स्वयं ही बदलेगी. एक ऐसा बोल है, इसमें आगे आएगा. आगे आ रहा है बोल. हमको क्या चिंता रहती है? मैंने अपनी दृष्टि करी और सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो हम अपूर्णता से ही शुरुआत करते हैं. अपूर्णता से. सम्यक दर्शन की चाह क्यों है? सम्यक दर्शन बड़ा है या आत्मा बड़ा है? आत्मा माने में.
समुद्र बड़ा है या लहर बड़ी है। तो जिसे अपना विश्वास हो गया मैं शुद्धात्मा हूं, बस अब उसकी आयु लंबी है तो 24 घंटे उसके किस में बीतेंगे? सदगुरु के चरणों में बीतेंगे, तत्व के श्रवण में बीतेंगे। लेकिन दृष्टि क्या है उसकी? दृष्टि ये नहीं है कि सुनने से मिल जाएगा, दृष्टि ये नहीं है कोई दूसरा मेरे को आत्म तत्व दे देगा। दृष्टि तो ये है कि मैं शुद्धात्मा हूं, मुझे कुछ चाहिए की भावना ही खत्म हो गई। मिल गया ना, अब क्या चाहिए? मिल क्या गया? मैं ही तो हूं ना, मैं शुद्धात्मा ही तो हूं ना। मिल क्या गया? मैं शुद्धात्मा हूं। तुरंत एक बोल और लगा हुआ है इसके पीछे, हूं पहला तो बधू सांभड़ी लऊं जानी लऊं पछी पुरुषार्थ करीस आम पछी वाड़ा सदाए पछी पछीज रहे से। अब जिंदगी तो इतनी लंबी है नहीं कि पहले, इसलिए अज्ञानी के श्रवण में और ज्ञानी के श्रवण करने में अंतर है। ज्ञानी श्रवण के साथ साथ उसकी आराधना चलती है निरंतर, और अज्ञानी का जोर सुनने पर रहता है, ज्ञानी का जोर आराधना पर रहता है। इसलिए कितने कल्प काल निकल जाते हैं, कितने कल्प काल, देह छोड़कर फिर कहीं जाकर पैदा हो जाएगा। आत्म कार्य की सिद्धि नहीं हो पाती। दुनिया भरी पड़ी है, जगत में भीड़ भरी पड़ी है, चारों तरफ देखो जीव ही जीव है, चारों तरफ जीव ही जीव है। व्यक्ति जीता कैसे है? बहिर्मुखी होकर जीता है, कर्म के नाम पर भी और धर्म के नाम पर भी बहिर्मुखी होकर जीता है। અહીં તો વર્તમાનમાં આ ક્ષણથી જ કરવાની વાત છે। વર્તમાનમાં इसी समय करवानी मानी स्वीकार करने की बात है। स्वीकार ही तो करना है कि मैं शुद्धात्मा हूं। आप कहोगे हम तो स्वीकार है, ये भाषा में स्वीकार है, भाषा में स्वीकार करते हैं हम। अभिप्राय में तो यही रहता है, मैं संसारी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं मिथ्या दृष्टि हूं, मुझे सम्यक दर्शन करना है, अब मैं इतने बरस का हो गया, अब मुझे घर जाना है, मैं वहां से आया हूं, अपना 3 दिन का महोत्सव हो गया, चलो अब अपन घर वापस चलते हैं, फिर आएंगे अगली साल। पर्याय रहेगी तो आओगे ना, पर्याय तो बदलती रहती है। ये इसलिए धर्म क्षेत्र में भी पर्याय बुद्धि रहती है निरंतर। परिवर्तन को ही दुनिया धर्म समझती है। कीमत उसकी है जो नहीं बदलता, या कीमत उसकी है कि जो बदलता है। मैं बदलने वाला तत्व हूं ही नहीं, मैं तो निष्क्रिय चैतन्य चट्टान हूं, ध्रुव तत्व जिसको कहा। और ऐसा जिसने स्वीकारा, और इसी का नाम बदलना है, इसी का नाम पर्याय है। तो एक बोल बहुत अच्छा है, परिणाम पोतानु होवा छता पण तेने पोते खुदज पलटावी सकतो नथी। क्या कहा? परिणाम कहो, पर्याय कहो, उपयोग कहो, चिंतन कहो, गुणों का परिणमन कहो, वो अपना होने पर भी खुद का है, अपना होने पर भी पलटावी सकतो नथी।
परिणाम का कर्ता कौन, परिणाम का कर्ता कौन, दो तरह के कथन है कि द्रव्य ही परिणाम का कर्ता है। प्रत्येक द्रव्य अपने परिणाम का कर्ता है। ये क्यों कहा जाता है कि किसी दूसरे ने नहीं किया। इसलिए प्रमाण की शैली में, व्यवहार शैली में प्रत्येक द्रव्य अपने परिणाम का कर्ता है। किरण का कर्ता कौन कि सूरज, लहर का कर्ता कौन कि समुद्र, कि ज्ञान परिणाम का कर्ता कौन कि आत्मा। प्रत्येक द्रव्य की जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन कहो, हयाती कहो या मर्यादा कहो, उसके परिणाम तक है। इसलिए व्यवहार में प्रत्येक द्रव्य अपने परिणाम का कर्ता कहा जाता है। तो द्रव्य यदि परिणाम का कर्ता है तो फिर द्रव्य कोई भी परिणाम को कर ले। अभी केवल ज्ञान के परिणाम को कर लो तो फिर खरेखर देखा जाए, परमार्थ रूप से देखा जाए कि द्रव्य को परिणाम का कर्ता कहने पर भी द्रव्य अपने परिणाम को पलटा भी सकतो नहीं। होते हुए परिणाम का कर्ता कहा जाता है क्योंकि दूसरे ने नहीं किया, दूसरे द्रव्य ने नहीं किया। कठिन लग रहा है क्या? नींद आ रही है क्या? बहुत थका है जीवन, अनंत काल से नहीं सोआ। ये शयन भी एक तरह की मूर्छा मानी है। देह में जितना ज्यादा एकत्व होता है उतनी अधिक निद्रा आती है। जितना ज्यादा एकत्व होता है देह में उतनी निद्रा आती है इस जीव को। करे क्या? रस तो करने का है, कर सकता नहीं है। टोडरमल जी ने कहा जो होता है वो भात सुहाता नहीं, और जैसा चाहता है वैसा होता नहीं, तो निरंतर परिणामों में आकुलता बनी रहती है। परिणाम पोतानु होवा छता। आप कहोगी ये तो ये कहा कि परिणाम द्रव्य से जुदा है, कि जब द्रव्य की चर्चा करेंगे तब द्रव्य से जुदा है। लेकिन परिणाम और द्रव्य कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसा नहीं है। परिणाम उसी द्रव्य का कहलाता है। होवा छता पण तेने पोते खुदज पलटावी सकतो नथी। होता स्वयं जगत परिणाम, में जग का करता क्या काम। दूरे हटो परिकृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। होता स्वयं जगत परिणाम, जग के परिणाम स्वयं अपने आप होते हैं। पांचों द्रव्य में और मेरी चैतन्य द्रव्य में भी स्वयं अपने आप परिणाम होते हैं। चूंकि जो क्षेत्र मेरा है वही क्षेत्र परिणाम का है, इसलिए द्रव्य को परिणाम का कर्ता कहा जाता है। पर फेर फार करता नहीं है, होते हुए परिणाम का कर्ता कहा जाता है। ये भी ज्ञान नय से, व्यवहार से। अब आगे देखो, अनि परिणाम मां कर्ता कर्म पड़ानो धर्म छे। आत्मा में कर्ता कर्म पड़ानो धर्म नहीं, परिणाम में कर्ता कर्म पने का धर्म है। यदि परिणाम में कर्ता कर्म पने का धर्म ना हो तो परिणाम पलटेगा ही नहीं। फिर तो कूटस्थ सांख्य मत जैसा हो जाएगा। फिर तो बंध और मुक्ति भी सिद्ध नहीं होगी।
परिणाम तो पलटेगा ही पलटेगा। बहुत गजब बोल है ये। परिणाम मां करता कर्म पड़ानो धर्म छे, तेती ते तो पलट सेज। पलटेगा ही। ત્યાં સુધી દ્રષ્ટિ બહાર ઝૂકી છે, દ્રષ્ટિનો પ્રસાર પોતાને છોડીને બહારમાં છે, ત્યાં સુધી પરિણામ પર બહાર झुकसे। समझ में आया नहीं आया? दृष्टि पोता में है तो परिणाम अंतरोन्मुखी होगा, और दृष्टि बाहर है तो परिणाम बहिर्मुखी होगा। परिणाम तो होगा, बिना परिणाम के द्रव्य नहीं होगा। एक समय भी बिना पर्याय के द्रव्य नहीं होता। यदि एक समय भी बिना पर्याय के द्रव्य हो जाए तो बंध और मुक्ति का अभाव हो जाएगा। परिणाम तो होगा। परिणाम के लक्ष्य से परिणाम नहीं सुधरता। परिणाम के लक्ष्य से परिणाम नहीं सुधरता। अपरिणामी चैतन्य की दृष्टि करी तो परिणाम सुधरता है। और कोई ऐसा सोचकर दृष्टि करे कि मैं परिणाम सुधारूंगा इसलिए अपने ज्ञायक की दृष्टि करूं, तो यह परिणाम की दृष्टि है, यह ज्ञायक की दृष्टि नहीं है। क्योंकि ज्ञायक की दृष्टि तो, ज्ञायक की दृष्टि में परिणाम नाम की वस्तु ही नहीं है। समझ में आया नहीं आया? जैसी पतिव्रता नारी की दुनिया में कोई दूसरा पुरुष है ही नहीं, एक ही पुरुष है उसकी दुनिया में। ऐसी ही दृष्टि की दुनिया में एक ही चीज है, वो क्या है? आत्मा। मैं आत्मा हूं, परिणाम न थी, ये विश्लेषण ज्ञान का धर्म है, दृष्टि का नहीं। और दृष्टि का तो हूं शुद्ध आत्मा छू, ये धर्म है। जब मैं परिणामज न थी तो परिणाम सुधारने का रस परिणाम बिगड़ने की प्रक्रिया है। चरणान योग की शैली में कहा जाएगा परिणाम सुधारो। ग्रंथ भी है ऐसे, परिणाम सुधारो। टोडरमल जी खुद मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखते हैं, अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना, दूसरों की कसाय, दूसरों के ही परिणाम देखकर कसाई मत बनना। व्यवहार का कथन है, लेकिन परिणाम सुधरेगा कैसे? जिसकी दृष्टि ज्ञायक पर गई उसको अब परिणाम सुधरा हुआ ही है, और जिसकी दृष्टि परिणाम पर है उसका जो परिणाम है वो बिगड़ा हुआ है। अमृत है ये, अमृत तत्व, ये जीवन जीने की कला है, ये केवल ज्ञान की विधि है। दृष्टि बाहर झुकी छे, दृष्टिनो प्रसार पोताने छोड़ीने બહારમાં છે, તો ત્યાં સુધી परिणाम पर बाहर झुकसे। कुछ घर में बच्चे होते ना, बच्चे छोटे बिगड़ेल बच्चे होते हैं, बहुत माता पिता बिगाड़ देते कई बच्चों को, और सुबह से शाम तक अपनी जिद पूरी कराते हैं, माथा फोड़ते हैं, रोते हैं। हमने तो ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं कि यदि उनकी जिद पूरी ना करो तो रोते हैं, फिर बाद में कहते अच्छा बता बाबा क्या करें? तो कहते पहले तो 1 घंटे बाथरूम में बंद होइए आप। खुद देखा है मैंने कि ठीक है चलो, नहीं ताला लगाऊंगा, ताला लगाते हैं बच्चे। खुद मेरे पास आया एक ऐसा केस कि हमारा बच्चा तो ऐसा बिगड़ गया है, अब क्या करें? और यदि उनकी बात ना मानो फिर घड़ी की सुई के हिसाब से खोलते हैं, बाप को खोलते, छोटे बच्चे। अब कहते हैं ये करो, ऐसा करो, अब ये कहते हैं। तो बच्चे को सुधारने की बात करें तो क्या करें? ऐसा उसकी जिद पूरी करना छोड़ दो, रोने दो, जितनी देर रोता है वो रोएगा ही तो सही, और क्या करेगा? आत्महत्या थोड़ी कर लेगा बालक।
उसकी तरफ देखना ही छोड़ दो, तो आंसुओं का भी एक लिमिटेशन होता है, ग्रंथि होती है। पानी सूख जाएगा तो पानी निकलेगा कहां से, अंदर कितनी देर होगा। तो पर्याय के सुधार के लिए पर्याय की तरफ देखना ही छोड़ दो, पर्याय की तरफ देखना ही छोड़ दो। मैं तो निष्क्रिय चैतन्य सम्राट हूं, निष्क्रिय चैतन्य परमात्मा हूं। ऐसी दृष्टि हुई तो परिणाम सुधरा हुआ ही आता है। इसी को परिणाम का सुधरना कहते हैं। परिणाम स्वयं सुधर जाता है। परिणाम पण बाहर झुकसे अने जो दृष्टि पोताना स्वभाव तरफ छे, रुचि पोताना स्वभाव तरफ छे, तो परिणाम पण पोतानी तरफ झुकसे। उपयोग रुचि का अनुकरण करता है, उपयोग रुचि का अनुकरण करता है। जिसको जैसी रुचि उसका वैसा उपयोग बरतता है। करोड़ों कोशिश कर लो, उपयोग जो हम चाहेंगे उपयोग उसको विषय नहीं बनाएगा। जिसका हमें रुचि होगी, जिसकी हमें प्रेम होगा, जिसकी हमें महिमा होगी, उपयोग उसको विषय बनाएगा। बैठे रहो आलती पालती मारकर, उससे क्या फर्क पड़ता है। मारे तो परिणाम पर पलटावू फेर फार करवू नथी। हमको तो परिणाम भी नहीं पलटवाना, पलटना तो उसका धर्म है, पलटेगा ही वो तो। मैं कोशिश करूं कि परिणाम ना पलटे, तो परिणाम क्या ध्रुव बन जाएगा? परिणाम तो पलटेगा ही पलटेगा। पलटना पर्याय का धर्म है, पर्याय का धर्म ही उत्पाद व्यय है। एक समय के लिए भी पर्याय स्थिर नहीं होती। हूं तो अपरिणामी छू अने पलटवू मानो मारो धर्मज नथी। पलटना मारा धर्म ही नहीं है। कुछ आनंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये अलग ही विषय है। ये आर्य खंड में गिने चुने लोगों को समझ में आता है। करें क्या? इसके सिवा और कोई दूसरा द्वादशांग में केवल ज्ञान का उपाय हो तो बता दो। और इसका टेस्ट लग जाए तो पूरी की पूरी दृष्टि दिशा ही बदल जाए। निराशा खत्म हो जाएगी, निराशा, हर्ष भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि 24 घंटे ये धारा चलेगी कि हूं तो शुद्धात्मा छू। यद्यपि गुणस्थान प्रमाण हर्ष शोक भी होगा, पर्याय भी बदलती नजर आएगी। क्योंकि परिणाम योग्यता के अनुसार होते हैं। ज्ञानियों के भी परिणाम तो पलटते ही है ना, परिणाम भी पलटेंगे। लेकिन दृष्टि यथार्थ हो गई, दृष्टि की दुनिया में शुद्धात्मा बस गया, तो उसकी मुक्ति हो गई। अब तो जो दूसरी मुक्ति है वो दिखावटी मुक्ति बची, असली मुक्ति तो हो गई, दिखावटी मुक्ति बची जो जगत को दिखाई देगी। उसको तो मुक्त स्वरूप दिखाई दे ही रहा है। अजब गजब है। ऐसा नहीं होता तो गुरुदेव रीझते इन चीजों पर, ऐसे रीझे कि क्या गजब है। ते तो परिणाम नो धर्म छे, पलटना तो परिणाम का धर्म है। परिणाम 24 घंटे अपने आप पलटता है। जिस समय हम शयन करते हैं, सोते हैं, उस समय भी परिणाम पलटता रहता है। परिणाम कभी लगातार शुभ रूप नहीं रहता,
परिणाम लगातार अशुभ रूप नहीं रहता। कोई करोड़ों कोशिश कर ले और ये कहे कि मैं निरंतर पाप करूंगा, निरंतर पाप ही पाप करूंगा, ये भी संभव नहीं है। परिणाम नारकियों के भी तीव्र पाप के परिणाम होने पर भी वो परिणाम मंद होते हैं, तीव्र होते हैं स्वयं अपने आप। निगोदिया जीव के भी परिणाम तीव्र से मंद होते हैं। यदि मंद ना होते तो निगोद से निकलकर मनुष्य कैसे बनता निगोदिया। स्वयं एक पागल चौराहे पर बैठा हो उसको भी शुभ भाव होते हैं अपने आप, बिना प्रयत्न की, बिना प्रयत्न की। प्रयत्न क्या प्रयत्न करोगे, परिणाम तो स्वयं हो ही रहा है ना, हर पल हो रहा है, हर पल हो रहा है परिणाम। यद्यपि परिणाम और रुचि ये दोनों भिन्न वस्तु हैं, लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि जिसकी रुचि होती है परिणाम उस जाति के होते हैं। रुचि शुद्धात्मा की होगी तो परिणाम अंतरोन्मुखी होंगे। रुचि पर की होगी, सुनना, पर की रुचि भी पर की रुचि नहीं कहलाती। अज्ञानी पर को पहले स्व मानता है, फिर उसमें रुचि करता है। इसलिए चाहे सम्यक श्रद्धा हो या मिथ्या श्रद्धा हो, चाहे सम्यक दृष्टि हो चाहे मिथ्या दृष्टि हो, अहम तो दोनों का निज में ही है। अंतर कितना है कि अज्ञानी पर को स्व मानकर उसमें अहम करता है। ख्याल आ रही है बात? दोपहरी में ये विषय पचाना वैसे प्रातः काल का विषय होता है। हम कोटा में प्रातः काल चलाते हैं स्वाध्याय भवन में, समय सार नाटक चलता है। दोपहर में तो शिविर वगैरह हो तो ही संभव है। હું તો અપરિણામી છું અને પલટવું મારો ધર્મ જ નથી। તે તો परिणामનો धर्म છે, परिणाम का धर्म है। तो बंधन से मुक्ति हो जाएगी तो जान लेंगे, परिणाम का धर्म है। दृष्टि ना हिसाब थी तो शुद्ध परिणाम पर मारा थी जुदाज छे। ज्ञान तेने पोतानो अंश जानी ले छे। ज्ञान जानता है कि ये जो शुद्ध अंश है ये इस जीव का है। ज्ञान जान लेता है, ज्ञान तो सबको जानता है। एक पतिव्रता नारी होती है, पतिव्रता नारी, और एक जॉइंट फैमिली है, और उस घर में 10-20 पुरुष हैं, देवर जेठ जेठानी, सबकी सेवा करती है। वो ससुर की भी सेवा करती है, देवर की भी सेवा करती है, सबकी सेवा करती है। लेकिन समर्पण किस पर है? समर्पण किस पर है? उसी तरह ज्ञान सबको जानता है, ये शुद्ध अंश है, ये अशुद्ध अंश है, ये परिणाम इसी का है, ये बहिर्मुखी है, ये अंतरोन्मुखी है। लेकिन जो श्रद्धा है उसकी एक में ही समर्पण है। श्रद्धा में दो होते ही नहीं है। श्रद्धा यही प्रतीति करती है, हूं शुद्धात्मा छू, मैं तो शुद्धात्मा हूं। श्रद्धा यही प्रतीति करती है, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, ये प्रतीति चालू रहती है। और ज्ञान ये जानता है कि ये निर्मल पर्याय इस द्रव्य की है। ज्ञान का काम है। अच्छा बताओ, स्त्री के लिए उसका पति स्व है या पुत्र स्व है? स्त्री के लिए उसका पति स्व अपना है या पुत्र अपना है उसका? बड़ा जटिल प्रश्न है। कहोगी पुत्र भी अपना है, पति भी उसका अपना है,
नहीं, दो में एक ऑप्शन बताओ आप यथार्थ, कि पति उसका अपना है या पुत्र उसका अपना है। जो कि पुत्र का जन्म उसने खुद दिया है, पति को जन्म नहीं दिया, पुत्र को तो जन्म दिया है। पुत्र को जन्म देने पर भी भारतीय संस्कृति पुत्र को पत्नी के लिए परद्रव्य कहती है। समझ में आया नहीं आया? इसलिए निर्मल पर्याय का जन्म ज्ञायक से होने पर भी वो पुत्र की भांति परद्रव्य है। जन्म भले ही ज्ञायक से होता नजर आता है, जैसे उसका तो पति ही स्व है। यदि पति का पुत्र से झगड़ा हो जाए और वो अपनी पत्नी से ये कहे कि दो में से तुझे एक को चुनना है, या तो तू इस नालायक के साथ रहे या मेरे साथ रहे, तो चरणा नियोग का क्या आदेश है? किसके साथ रहना चाहिए उस स्त्री को? पति के साथ। यह आदेश है ग्रंथों में, पुत्र के साथ नहीं। ऐसा है गजब। इसलिए परिणाम का तो पलटना, मैं हूं तो अपरिणामी छू, परिणाम सुधर जाए, ये चरणानियोग का कथन है। पर विधि क्या है? मैं अपरिणामी हूं, ये विधि है। परिणाम सुधर जाए, ये परिणाम का धर्म है। परिणाम क्यों नहीं सुधर रहा? परिणाम क्यों नहीं सुधर रहा? परिणाम क्यों नहीं सुधर रहा? कि रुचि तो जगत की है, परिणाम कहां से सुधरेगा? बच्चे को श्रीखंड खाना था, मां से कहा मां श्रीखंड खाऊंगा, तो मां ने दही जमा दी। बोले नहीं अभी खाऊंगा। नहीं बेटे, सुबह मिलेगा, दही जमेगी तभी तो मिलेगा। बोले अच्छा, दही से बनता है श्रीखंड के? हाँ। अब बार उठे, रात को देख कर आए जमी या नहीं जमी, दही जमी या नहीं जमी। उंगली डाले उसमें दही में, पूरी दही सड़ गई, पूरी दही सड़ गई, जमी नहीं। वो बार देखे उसको, बार। उपाय क्या है? दही जमाने का उपाय क्या है? कि जामन लगा के छोड़ दो उसको, बार खोलोगे तो जमेगी नहीं। परिणाम सुधारने का उपाय क्या है? परिणाम सुधारने का, ये परिणाम सुधारने का उपाय तो सेकंड है। परिणाम तो खुद ये कहता है कि मैं अपरिणामी हूं। परिणाम तो खुद ये कहता है कि मैं अपरिणामी हूं। मैं तो अपरिणामी चैतन्य परमात्मा हूं। जब मैं अपरिणामी चैतन्य परमात्मा हूं तो परिणाम स्वरूप में लग गया तो अपने आप जम गया। जम गया माने उसमें शुद्धि प्रकट हो गई। ये दृष्टि अजब गजब है। ये दृष्टि हो गई तो द्वादशांग का सार मिल गया। 24 घंटे आनंद रहेगा। अमृत किसी कुंड में, जैसे अमृत के कुंड में नहाकर बैठे हो, ऐसा लगेगा। अजब गजब है। प्रश्न किया, प्रथम पात्रतानु सु स्वरूप छे। प्रथम पात्रता का क्या स्वरूप है? तो उन्होंने कोई उलझाकर उत्तर नहीं दिया कि पहले देव दर्शन करना, फिर ये त्यागना, फिर ये त्यागना, फिर कुछ दिन श्रवण करना, फिर कुछ दिन ऐसा करना। ये बाहर चरणान्योग की तरफ से कथन है और उत्तर तो एक ही है। पोताना द्रव्य में दृष्टि ने तादात्म्य करवी प्रसारवी, बहिर्मुखमा तादात्म्य करती दृष्टि ने पोतामा तादात्म्य करवी तेज प्रथम पात्रता छे। दृष्टि में दो पात्रता नहीं होती, पहली पात्रता, फिर अंतिम पात्रता, फिर मध्यम पात्रता। ये दृष्टि की तरफ से कथन नहीं है, ये ज्ञान की तरफ से कथन है। पहले ऐसे करना 17वीं 18वीं गाथा है। पहले में पहले जीव राजा को जानो। क्या कहा? पहले में पहले किसको जानो? जीव राजा को। पर्वत पर शेर
हिरण का शिकार कर रहा था और दो मुनिराज पहुंचे वहां पर। पता होगी पूरी कथा भगवान महावीर का जीव। वो दोनों विदेह क्षेत्र से आए थे मुनिराज। एक का नाम था अमित कीर्ति, एक का नाम था अमित प्रभ। और ये था मारीची का जीव सिंह। वहां सीमंदर भगवान से पूछा दोनों मुनिराजों ने। उस समय बासु पूज्य तीर्थंकर का काल चल रहा था। किसका? 12वें तीर्थंकर का काल चल रहा था। प्रभु, हमारे भरत क्षेत्र में होने वाले 24वें तीर्थंकर का जीव इस समय कहां है? तो भगवान की वाणी में आया, एक पर्वत पर हिरण के पीछे शिकार कर रहा है। वो बनेंगे 24वें तीर्थंकर। क्या विचित्र बात है, देखो आप, क्या विचित्रता है। बोले ऐसा? हाँ। पता नहीं किसकी कब योग्यता कैसी जागृत हो जाए। तो दोनों मुनिराज आए कि उनकी सम्यक्त्व का काल आ गया है। खड़े हो गए शेर के पास जाकर, मांसाहारी शेर के पास। अब उसको ये कहते कि सबसे पहले तो तुम कुल्ला करके आओ, तुम्हारा मुंह बहुत गंदा है, सबसे पहले कुल्ला करके आओ, पहले झरने में नहाकर आओ, पहले माथे को साफ करो, फिर शांति से बैठो, फिर अनुलोम विलोम करो, शरीर को ढीला छोड़ो, शांति से सुनने लायक बनो, फिर हम तुमसे बात करेंगे। नहीं, कुल्ला भी नहीं किया, वहीं की वहीं सीधा अमित कीर्ति अमित प्रभ ने सीधा ये कहा कि तुम सिंह नहीं आत्मा हो। बस ये बात कलेजे को चीरती हुई अंदर में चली गई। और वो भी कौन सी भाषा में कहा होगा? हिंदी थोड़ी समझते वो, संस्कृत थोड़ी समझते, भाव भाषा समझते, भाव भाषा। पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया। त्रियंच को मनुष्य की यदि योग्यता पक जाए तो उसको सीधी ये बात समझ में आ जाती है कि हूं आत्मा छू, मैं आत्मा हूं। अब बाकी फिर चरणानुयोग क्या होगा? फिर चरणानुयोग का कि जैसे ये समझ में आया मैं आत्मा हूं, ऑटोमेटिक चरणानुयोग अपने आप ही पैदा हो जाता है, क्योंकि परिणाम का धर्म तो पलटना है। परिणाम पलट जाता है स्वयं। परिणाम पलटना नहीं पड़ता। परिणाम पलटना पड़े तो माथा पागल हो जाए व्यक्ति का। हर परिणाम को पलटेगा 24 घंटे। हम भोजन करते हैं और भोजन करते तो सप्त धातु अपने आप बन जाती है शरीर में। खाते पीते दूध है, बनता खून है। यदि कुदरत में ऐसी व्यवस्था होती कि हर व्यक्ति को अपने भोजन को खुद पचाना पड़ता बैठकर, तो दुनिया में लोग खाते नहीं। पहले 1 घंटा खाते, फिर बैठकर व्यवस्था करते पचाने की। स्वयं ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक मशीन में देखो, ऑटोमेटिक पंपिंग चल रही है। हमें नहीं सोचना पड़ता। हमें नहीं सोचना पड़ता। हम पानी पी रहे हैं, हम खा रहे हैं, अपने आप रक्त में जा रहा है। और जो डैमेज है, कार्बेज है, बेकार, वो डिस्चार्ज हो रहा है, स्वयं अपने आप हो रहा है। ऑटोमेटिक जैसा खाते हैं वैसा परिणमन होता चला जाता है। वैसे ही दृष्टि जिसकी होती है, परिणाम वैसा बनता चला जाता है। सिंह को आत्मदर्शन हो गया। अब इसके बाद मुनिराज ये कहे कि अब तुम पूरा कर लो, इसको भोजन कर लो। भोजन की बात कह रहे हो? अब तो वो 1 महीने की सल्लेखना लेकर बैठ गया। 1 महीने तक कुछ भी सेवन नहीं किया, शरीर सूख गया, आत्मा चमकने लगी और देह छोड़ दिया। महावीर के जीव की चर्चा है। और पहले पहले पूरी कथा रामायण सुनाते उनको, सिंह को। ये जो कथन है
ये मुख्य कथन है, कल्याण करने का मुख्य कथन है। बाकी गौण कथन है। पोताना द्रव्यमय दृष्टि ने तादात्म्य करवी प्रसारवी, बहिर्मुखमा तादात्म्य करती दृष्टि ने पोतामा तादात्म्य करवी तेज प्रथम पात्रता छे। यही प्रथम पात्रता है और कोई दूसरी पात्रता नहीं है। ये नहीं कहा पहले तुम सुनने आना, पहले तुम 2-4 महीने सुनो, पहले हम तुम्हें कोर्स बताते हैं जरा लिखो। गजब है, निहाल हो जाए व्यक्ति। एक एक बोल ऐसा है कि निहाल हो जाए। आत्मिक आनंद ना विषय में आप कहिलू, आत्मा का आनंद कैसा है कुछ कहो। ज्या एक बार आनंदनी घूंट पी लीधी, त्या तो बारंबार तेज घूंट पीवा माटे पोतानी तरफ आवू पड़से क्या वो उपयोग बाहर बाहर अंदर ही आता है। अज्ञानी ये बोलता है कि मुझे अंदर आना पड़ेगा, ज्ञानी ये बोलता है कि बाहर में मुझे रुचता नहीं है। एक बार आनंद की घूंट आ गई ना, जब एक बार आनंद की घूंट आ गई अंदर में, तब अस्थिरता से उपयोग बाहर आ जाता है। दृष्टि तो उस समय भी शुद्धात्मा की है और फिर उसी दृष्टि के जोर से उपयोग पुनः अंदर चला जाता है। उपयोग अंदर आओ या बाहर आओ, ज्ञानी को यह अभिप्राय नहीं कि उपयोग बाहर से अंदर आ जाए। ज्ञानी अभिप्राय माने श्रद्धा गुण की पर्याय, वो तो ये मानती है मैं शुद्धात्मा हूं। अब एक बार शुद्धात्मा का आनंद पी लिया तो उपयोग बार बार वही उसको पीता है। बीजा कोई जग्याई परिणति ने रसज नहीं पढ़े, दूसरी जगह कोई परिणति का रस नहीं पड़ता। क्या गजब है। कन्या चक्रवर्ती से विवाह हो जाए, गरीब घर की कन्या हो और चक्रवर्ती को पसंद आ गई और अब महलों में रहती चक्रवर्ती के, तो पिता के घर भी मन ना लगे है। 1-2 दिन के लिए चली जाए तो बार बार कहे अब मैं जा रही हूं, अब मैं जा रही हूं, अब मैं जा रही हूं। तुम्हारा जन्म तो यहां हुआ था ना, क्यों रहो ना कुछ दिन। बोले नहीं मन नहीं लग रहा बापू, मन नहीं लग रहा, मैं जा रही हूं। उसी तरह जिस पिता ने चक्रवर्ती खोज कर दिए, सुनना, उस पिता के घर भी उस कन्या का मन नहीं लगता। उसी तरह जिस देव शास्त्र गुरु ने शुद्धात्मा चक्रवर्ती खोज के दिए, उस देव शास्त्र गुरु की पर के सामने भी वो अंदर चला जाता है। यानी समझ में आ रहा नहीं आ रहा। और इससे उनका अपमान नहीं है, इससे उनका सम्मान है देव शास्त्र गुरु का। खोज के तो सदगुरु नहीं दिया ना चक्रवर्ती आत्मा, अरहंत परमात्मा ही नहीं बताया ना कि तू चैतन्य चक्रवर्ती है। चक्रवर्ती से विवाह हो जाता ना कन्या का, गरीब घर की, तो भाषा में ठनक आ जाती है, चाल में ठनक आ जाती है। ऐसा है। देखो समय हो रहा है। बीजू कोई जग्याई परिणति ने रसज नहीं पड़े, बारंबार पोतानी तरफ आववानूज लक्ष्य रही सी, बीजो बदो रस उड़ी जसे, और दूसरा रस खत्म हो जाता है। जब निज आत्म अनुभव आवे, तब कछु और ना सुहावे, रस नीरस
हो जात ततक्षिन अक्ष विषय नहीं भावे, जब निज आत्म अनुभव आवे, जब निज आत्म अनुभव आवे। हो गया टाइम। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी